हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एएसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा शंघाई, चीन में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 22 मई को। नेक्स्ट, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत क्या स्थान रहा है दोस्तों। तो 42वां। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन, नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, का आयोजन किया गया है। तो जापान के बीच में, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस श्रीलंका में किया गया है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चाप चारकूट त्योहार मनाया गया है। तो मिजोरम में। सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी हैं। अगला क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तर प्रदेश है। और पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन हमारा, थॉमस सोलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हंगरी के, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट, किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है। तो महाराष्ट्र में। लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, आपके सुपर क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। हालांकि सबकी सीट भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगी हुई है। नेक्स्ट, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो फ्रांस है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम से जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा अपडेट कर लिया गया है और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली
अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया दोस्तों, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। थोड़े क्वेश्चन और है करंट के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा को। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की नई महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये संघाई चीन में किया गया। वह इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदाल। और लास्ट क्वेश्चन करंट का हमारा, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो वो पैराग्वे, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों। आप जानते हैं SSC में बात की जाए, आपका CGL चल ही रहा है, इसके बाद में आपका MTS है, फिर आपकी GD भी आ चुकी है। रेलवे में RPF कांस्टेबल और SI लगा हुआ है, LP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप D है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में दोस्तों अच्छी फाइट के लिए इस PDF को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल PDF आएगा, पूरा GK और मिसलेनियस का स्पेशल PDF आएगा, और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल PDF आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, जो आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट मार्क शीट आपके सामने लगा दी गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से कलेक्ट किए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से आप इसको क्लियर रखेंगे। अब 6 मूल अधिकार है दोस्तों, तो सबसे पहले उनको आप लोग कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित का, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग PDF को ले रहे हैं या ले चुके हैं, आप दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं दोस्तों, तो एक अच्छी खासी सीट बन जाती है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखिएगा चूंकि आपका दोस्तों सुपर टॉपिक्स है, हर आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको बार बार बताता हूँ
और इसीलिए दोस्तों मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, इसलिए आपके पीडीएफ में भी दोस्तों हर ट्रेंड से हम क्वेश्चंस को मेंशन कर दिए हैं। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 15 का संबंध बताना है दोस्तों, तो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान का परिच्छेद किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 आपका हाईलाइटेड है, इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसी आर्टिकल में किया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका 11वां मूल कर्तव्य भी है और ये दोस्तों आपका अधिकार भी है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, हमारे अधिकार हैं दोस्तों, जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ मेरे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, इसका तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। वह यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ फिर से रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, भारत जितने भी दोस्तों खेल हैं उनसे जुड़ी जो ट्रॉफियां एवं कप हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कौन सी ट्रॉफी कौन से दोस्तों कप किस खेल से संबंधित है। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई। सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे। देखिएगा टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां, एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों हॉकी से रिलेटेड तो आगा खा कप आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का ही है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद का ट्रॉफी हो गया दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, वेलिंगटन कप। ये इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डूरन कप आपका सुपर रहेगा ही, रोवर्स कप हो गया, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतना आप लोग दोस्तों यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्रिकेट से है दोस्तों। क्रिकेट के अधिकांश दोस्तों आप लोग कप एवं ट्रॉफियां जानते होंगे। रणजी ट्रॉफी ये भी एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी हो गया दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी बिरला ट्रॉफी। इतना दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे दोस्तों तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं की प्रतियोगिता है, राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिलाओं का है दोस्तों, और रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन खेल से संबंधित दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित की बात की जाए नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया।
पोलो खेल से संबंधित दोस्तों एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। गोल्फ से संबंधित दोस्तों वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया। पूरी तरह से इतना आप लोग प्रिपेयर रखेंगे तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इसलिए हम कलर में मेंशन कर दिए हैं, जब चाहे आप कम से कम समय में सारे PDF को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर का 6 खिलाड़ी। टॉपिक आप जान गए होंगे, प्रत्येक पक्ष में दोस्तों जितने भी खेल हैं खिलाड़ियों की संख्या। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं। इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सेट आपके सामने लगा दी गई। इस सेट को आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर 6 खिलाड़ी। टॉपिक है आपका विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। बात की जाए रग्बी फुटबॉल की तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी और फुटबॉल तीनों एक साथ देखेंगे, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। सब पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, वाटर पोलो और कबड्डी दोनों एक साथ देखेंगे, 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लेगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेंगे, संघीय व्यवस्था कहाँ से लेंगे, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लेंगे, एकल नागरिकता कहाँ से लेंगे दोस्तों, समवर्ती सूची कहाँ से लेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लेंगे। तो जितने भी हो सकते हैं सब पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके सीट आपके सामने स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। ये इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये उपबंध दोस्तों या प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है और सभी क्लासेस के वीडियोस के PDF भी दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP आपका सुपर रहेगा ही, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इतने प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लेंगे। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी विकल्प यानी ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन होगा, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से और हैं, क्या क्या है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी आर्टिकल 368 आपका सुपर क्वेश्चन रहता है, तथा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े गए सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए। इतना आप यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन रखा गया है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर का अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल हैं दोस्तों उनसे संबंधित प्रावधान। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब कुछ जितने आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है आपका दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, आप कह सकते हैं दोस्तों कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यताकांत दोस्तों अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, उपाधियोकांत, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदयी स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में। 6 वर्ष से दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। रिवाइज भी आपका हो गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, सुपर क्वेश्चन रहेगा आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में। ध्यान रखेंगे। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय दोस्तों प्रणाली अपनाई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो उसे शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महानिधि 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट दोस्तों 112 में आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी 148 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 217 में आता है। वित्त यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया 368 में। इतना दोस्तों आप लोगों को आर्टिकल से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? बौद्ध धर्म, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगला पॉइंट हमारा देखिएगा क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। क्लियर रहेंगे। बुद्ध हो गया, संघ हो गया, धम्म, ये इसके दोस्तों त्रिरत्न है। ध्यान रखेंगे। और बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा धम्म पिटक को सामूहिक रूप से दोस्तों त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। डाकले पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का टेंड भी चेंज करके पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं, अंग नहीं है। ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। त्रिपिटक की भाषा पाली थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों देखेंगे, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन को मेंशन किया। डाकली पूछा था कि दोस्तों इनका विभाजन किनके शासनकाल में होता, तो कनिष्क के। डाकली ध्यान रखें। अब बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, आप लोग जानते हैं, चलिए उनको कवर करते हैं। बौद्ध धर्म की महासंगीतियां, बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरे में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में थी। ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चारों बौद्ध संगीतों का आयोजन किनकी अध्यक्षता में की गई थी, ये भी आप लोग कंप्लीट रखिए, डाकली क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई थी। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की थी। यहाँ तक दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म को भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं दोस्तों, पूरी तरह से हमारे द्वारा सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, मंदिर है दोस्तों, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब एक तरफ दोस्तों इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। बात की जाए अजंता एवं एलोरा गुफा की, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद जो एग्जैक्ट लोकेशन है इसको जरूर ध्यान रखें, कभी कभी ऑप्शन में दोस्तों ज्यादातर यही आता है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हम इसको कंप्लीट किए हैं। शांति निकेतन दोस्तों बीरभूम पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है। और सांची का स्तूप दोस्तों रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन भी जरूर ध्यान रखें, केवल मध्य प्रदेश ना ध्यान रखें, ऑप्शन में ज्यादातर दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ लिया आता है। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना है कोणार्क ओडिशा में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेगा। महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर ये पुष्कर राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वेंकटेश्वर मंदिर दोस्तों तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। और जगन्नाथ मंदिर ये आपका पुरी ओडिशा में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ ये भी कवर किया गया है। मोस्ट टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। डाकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो जोरहाट असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों पलामू झारखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जूनागढ़ गुजरात में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बादीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों भरतपुर राजस्थान में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ज्यादातर दोस्तों ऑप्शन में आपकी यही आते हैं। आगे बढ़िएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में। दाचीकाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका शिवमोगा कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन अगले पॉइंट पर। अगला क्या आपका, नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में है।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सीहिम सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। करेक्ट आंसर होगा वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1951 में किया गया था। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ध्यान रखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन आपका हो चुका है दोस्तों, पीडीएफ की सीट आपके सामने लगी हुई। चलिए पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1951 में किया गया था। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए पहली अनुसूची का, ध्यान रखें दोस्तों 12 अनुसूचियां एक साथ आपको कवर करवा रहे हैं। पहली अनुसूची तो इसमें संघ व राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। नेक्स्ट दूसरी अनुसूची की बात की जाए दोस्तों तो इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले जो वेतन भत्ते हैं तथा दोस्तों उनके पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में दोस्तों भारतीय संघ के कुछ महत्वपूर्ण जो पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा, यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी है दोस्तों जिनके वेतन भत्ते की बात हुई उनके दोस्तों यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन इसका प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे दोस्तों तो ये भी टॉपिक आपका आसान हो जाएगा और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बने दोस्तों सब कुछ हमें पूरी तरह से कंप्लीट करने ही होंगे। छठी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो दोस्तों कितनी सूची, किसमें कौन से विषय होंगे, किसमें कौन से विषय होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान सातवीं अनुसूची में। आठवीं सूची में दोस्तों भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा ये 8वीं सूची में आती है। वर्तमान में कितनी भाषाओं का इसमें दोस्तों उल्लेख है तो 22 का है। 9वीं सूची की बात की जाए, अब मूल संविधान में 8 ही थी, अब ये 9 दोस्तों जो 4 9 से शुरू होंगे ये अपडेटेड है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो संविधान की 9वीं सूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो हमारा आंसर था द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में इस अनुसूची में कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल हैं। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दोस्तों ऐड की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। 11वीं सूची की बात की जाए दोस्तों तो पंचायतों का अधिकार, यानी इसमें पंचायत संबंधी प्रावधान है। डाकली पूछा था दोस्तों। प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान 11वीं सूची ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दोस्तों अपडेट की गई थी। वर्तमान में इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों टोटल 29 विषय शामिल हैं। ध्यान रखिएगा और ये भी डाकली ध्यान रखें 42वां कब हुआ था, सब कुछ पूरी तरह से आपको रटवाने का प्रयास करते हैं। 42वां 1976 में हुआ था। उसके बाद में दोस्तों 73वां हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1992 में, 66वां 2002 में, 44वां 1978 में। यह सुपर दोस्तों आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चन है। लास्ट आप 12वीं सूची देखेंगे तो नगर पालिका यानी ग्राम पंचायत आपका 11वीं सूची में, 12वीं में नगर पालिका। डायरेक्ट दोस्तों कॉमन सेंस या किसी ट्रिक्स लगाएं तो तुरंत ये याद हो जाएंगे। प्राधिकार तथा दायित्व जैसे दोस्तों 11वीं में था पंचायत का, इसमें नगर पालिका हो गया। भारतीय संविधान के दोस्तों 9वीं सूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई थी। इस अनुसूची में शहरी निकाय से संबंधित टोटल इसमें दोस्तों 18 विषय हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है दोस्तों, जनरल साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक का रहता है। तो यहाँ से दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हम आपको बता चुके हैं दोस्तों आपके पीडीएफ में साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी ऐड किया गया है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का है। चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से बार बार पूछा था। रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है, गन्ना से है। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, टमाटर की। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की है। आगे बढ़ेगा। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, धान का। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, तो यह बिना मृदा के पौधों की खेती है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम है। ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन के। आगे बढ़ेगा, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाता है, गुदेदार पुष्पासन है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, तो बीजों से। और कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों सिरकोना की छाल से, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों से। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। वंशागत के नियमों के पालन या अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, आनुवंशिकी। जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़िएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता तो डी विरीज थे। नेक्स्ट, परवाल यानी कोरल्स क्या समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़िएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। सफेद रक्त कण यानी WBC का कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है, तो ए बी है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है, ओ है। ध्यान रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी कवर कर दिए हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। और एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना है। हाइड्रोफोबिया दोस्तों रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के। डायनासोर थे मैसोजिक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया दोस्तों रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।